Good morning, students. Today we are going to learn the chapter number 2, that is Be eager to learn. इस चैप्टर के कंप्लीशन पे आपको क्या करना है? डिफिकल्ट वर्ड्स फाइंड आउट करना है. आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स. सो बी ईगर टू लर्न. हमेशा हम लोग को इच्छुक रहना चाहिए कोई भी चीज को लर्न करने के लिए, सीखने के लिए. ये नहीं कि कोई भी चीज है नहीं हमें नहीं सीखना. हमेशा कुछ ना कुछ हर एक लोगों से सीखा जा सकता है. ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे हैं तो उनसे बड़े नहीं सीख सकते हैं, अगर बड़े बच्चे हैं तो छोटे नहीं सीख सकते हैं. हमें हर किसी से सीखने को मिलना चाहिए, मिलता है. और हमेशा हम लोग को इच्छुक रहना चाहिए कोई भी चीज, किसी भी चीज को सीखने की ललक रहनी चाहिए. ए पर्सन में गेन विजडम इवन फ्रॉम अ फो. विजडम का मतलब होता है एक ऐसी क्वालिटी जिसमें कि हम लोग गेन कर सके, एक्सपीरियंस कर सके किसी भी नॉलेज को या फिर गुड जजमेंट को. और इन अदर वर्ड्स यू कैन से द क्वालिटी ऑफ बीइंग वाइज. Now here it is saying a person may gain wisdom even from a foe. Now what is the meaning of foe? Foe meaning an enemy or opponent. हम लोग एक ऐसे पर्सन से भी गेन कर सकते हैं एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज जो कि हमारा क्या है, ओपोनेंट है या फिर एनिमी है. ऐसा नहीं कि हम लोग किसी से भी कुछ भी नहीं सीख सकते हैं. हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अच्छे क्वालिटीज होते हैं, गुड क्वालिटीज होते हैं. वी कैन लर्न फ्रॉम दैट. सो इवन विथ एन एनिमी और ओपोनेंट वी कैन गेन और एक्सपीरियंस द नॉलेज एंड गुड जजमेंट. So don't forget to take the knowledge from your enemy also or from an opponent also. Children, at present you are a student. You go to school every day. You learn different subjects. There such as maths, science, computer, general knowledge, history, civics, geography, English, Hindi, value education, environmental studies and so on. Through these subjects, you learn to overcome to know about different things. आप अभी बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, तो आप हर एक दिन स्कूल जाते हो. You go to school every day and you learn different subjects there such as math, science, computer, general knowledge and many other. And through these subjects, you learn or come to know about different things. हर एक सब्जेक्ट्स आपको हर एक डिफरेंट चीजों के बारे में क्या करता है, सिखाता है. अगर आपका कोई सब्जेक्ट मैथ्स है तो आपको कैलकुलेशन सिखाता है. इफ इट इज ऑफ साइंस देन द एनवायरमेंट और द यूनिवर्स विच वी आर लिविंग, वी गेट द नॉलेज अबाउट दैट. इफ इट इज कंप्यूटर, हाउ टू वर्क ऑन द कंप्यूटर, वी गेट ऑल द नॉलेज. यानी आपको जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स विच यू आर गेटिंग और विच यू आर स्टडिंग प्रोवाइड्स यू द नॉलेज ऑफ डिफरेंट थिंग्स. Apart from the various subjects, you learn other things from your teachers. Apart from the subjects, यानी subjects के अलावा भी आप टीचर से क्या लर्न करते हो, बाकी चीजें भी लर्न करते हो. यानी आपको बुक्स से निकल के बाहर की चीजें भी आपको बताई जाती है, उसका भी नॉलेज दिया जाता है. Can you say, children, what those things are? Your teachers teach you music and dancing. They teach you to play different games. They teach you good manners, isn't it? आपको म्यूजिक और डांसिंग भी सिखाया जाता है apart from these various subjects, and we also teach you how to play different games, and also very important thing we teach you is the good manners. The manners which you always forget, आप हमेशा भूल जाते हो, वो टीचर्स क्या करती हैं, आपको मोल्ड करती हैं ताकि आप उसी गुड मैनर्स को लर्न करो और बिहेव करो. Isn't it right? यानी आपको गुड मैनर्स के साथ साथ, यानी सब्जेक्ट्स के साथ साथ गुड मैनर्स, अदर देन द सब्जेक्ट्स यू वी टीच यू द म्यूजिक, डांसिंग एंड टू प्ले डिफरेंट गेम्स ऑल्सो. They try to instill good values in you. They point out your mistakes and help you to rectify them. In short, your teachers help you to become good and responsible citizens of the country and the world.
यानी आपके अंदर गुड मैनर्स को क्या करते हैं, इनकलकेट करते, ताकि आप क्या कर सको, उन वैल्यूज को लर्न कर सको। और कभी भी मिस्टेक्स जो होते हैं आप लोगों से, उस मिस्टेक्स को भी टीचर्स बताती हैं ताकि आप उसे क्या कर सको, दोबारा ना करो और उसे रेक्टिफाई करो, यानी सही करो। इन शॉर्ट टीचर्स हम लोग जो होते हैं वो आप लोगों को एक गुड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स अपने कंट्री का और वर्ल्ड का आपको बनाती हैं, ताकि जो वैल्यूज है, मोरल वैल्यूज आप लोगों को मिलता है, वो आपके अंदर इनकलकेट हो जाए और आप क्या करो, एक वैल्यूज आपके अंदर अच्छे से आ जाए, ताकि आप कोई भी मिस्टेक्स ना करो और एक गुड और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स इस कंट्री के बन सको। Dear children, can you see what happens once your schooling is over? क्या आप बता सकते हो जैसे ही हमारा स्कूलिंग खत्म होता है क्या होता है? In other words, does our learning end after we finish school? क्या हम लोग जैसे ही हमारी स्कूलिंग कंप्लीट होती है तो क्या हमारी लर्निंग, सीखने जो सीखते हैं हम लोग, वो खत्म हो जाता है? Definitely not. It is not. That after schooling, our learning does not stop, it does not finish. Our learning begins as soon as we born. जैसे ही हम लोग बर्थ लेते हैं वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं लर्न करना। Initially, we learn from our parents and other family members. They teach us to walk, talk and eat. Then we learn from our teachers in school. यानी जैसे ही आप बर्थ लेते हो आप किससे लर्न करते हो, अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेंबर से। किस तरीके से बातें करना चाहिए, किस तरीके से ईट करना है, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक। एंड व्हेन यू कम टू स्कूल यू लर्न फ्रॉम योर टीचर्स इन स्कूल। दे गाइड एंड इंस्पायर अस। वी लर्न अबाउट द वर्ल्ड, वी लर्न अबाउट द वेरी स्किल्स वी वुड रिक्वायर लेटर इन लाइफ। आप जब स्कूल आना स्टार्ट करते हो तो आपको जो टीचर्स हैं वो बहुत सारी चीजें आपको सिखाती हैं ताकि आप बहुत सारे स्किल्स आप में डेवलप हो सके जो कि आपको लाइफ में आगे काम आ सके। वी लर्न टू केयर, शेयर, लव एंड बी रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर्स। टीचर्स ये भी सिखाती हैं किस तरीके से हम लोगों को केयर करनी चाहिए, एक दूसरे की शेयर करनी चाहिए, एंड वी शुड बी रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर्स। हमेशा दूसरों की क्या करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वी लर्न टू बी पंक्चुअल, काइंड एंड ओबीडियंट। वी लर्न टू मेक फ्रेंड्स। हम लोगों को हमेशा पंक्चुअल रहना, काइंड और ओबीडियंट रहना कौन सिखाता है, टीचर्स। हम लोगों को टीचर्स पंक्चुअल रहना, काइंड और ओबीडियंट सिखाती हैं। साथ ही साथ जब हम लोग स्कूल आते हैं तो हम लोग क्या बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, जिनके साथ में हम लोग शेयर करते हैं अपनी चीजें, एंड वी टेक केयर ऑफ। वी लर्न टू लिव इन पीस एंड हार्मनी विथ अदर्स। वी लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडिंग अ सिंपल एंड कंटेंटेड लाइफ। अब कंटेंटेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंटेंटेड यानी हम लोग एक सिंपल लाइफ, यानी डिफिकल्टीज जितने भी होते हैं उसे किस तरीके से टैकल करना चाहिए, किस तरीके से हम लोग इसे ओवरकम कर सके, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन इन आवर लाइफ। हम लोग हाइजीन यानी आप जिस तरीके से अभी देख रहे हो कि कोरोना फैल रहा है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, यानी हाइजीन में रहना चाहिए। हमेशा अपने हैंड्स को वॉश करते रहना चाहिए। यानी आप जब भी मील, हमेशा आप लोगों को बताया जाता है कि जब भी आप मील करो या फिर ब्रेकफास्ट या लंच करो, उससे पहले क्या कर लेना चाहिए, अपना हैंड वॉश कर लेना चाहिए। आफ्टर टेकिंग द मील ऑल्सो यू हैव टू वॉश योर हैंड्स। If you have went outside or if you have touched something, then also what you have to do is you have to wash your hands. Properly washing our hands, that will free the germs from the hands. So we learn about the importance of hygiene in our life also. Children, learning is very important. We should always be ready to learn new things. आप लोग अभी छोटे हो, आप लोगों को हमेशा ईगरनेस रखना चाहिए कि हमेशा एक नई चीजों को सीखने की एक ललक रहनी चाहिए आप लोगों में, ताकि आप नए नए चीजों को क्या कर सको, सीख सको। जैसे कि अगर आपके घर में एक नया मोबाइल आया है तो आप क्या करते हो, उसमें देखते हो कि कहाँ पे कौन सी चीजें हैं, तो वो एक आपकी ईगरनेस शो करता है कि आप देखना चाहते हो उसमें कि कौन सी सेटिंग्स क्या है जो मैंने पहले यूज किया, उससे क्या डिफरेंट है। सो ऑलवेज बी रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। In fact, we go on learning throughout our life.
हम लोग का जो लर्निंग है हमारे बर्थ से लेकर के डेथ तक हम लोग क्या करते हैं, लर्न ही करते हैं। हम लोग की लर्निंग जो है वो कभी भी स्टॉप नहीं होती है। इन अदर वर्ड्स इट डज नॉट एंड विथ आवर बुक्स एंड स्कूल। ये जो लर्निंग है हमारी लाइफ में वो हमारे बुक्स और स्कूल के साथ में खत्म नहीं हो जाती हैं। वी लर्न फ्रॉम अदर बुक्स अपार्ट फ्रॉम आवर स्कूल बुक्स टू। हमारे जो बुक्स होते हैं, स्कूल बुक्स जो आप लोग लर्न करते हो, सिर्फ उन्हीं से हम लर्न नहीं करते, उन्हीं से हमें सीखने को कुछ नहीं मिलता, बल्कि ऐसे भी बुक्स होते हैं जो कि आपके खुद के नहीं होते हैं, कोई अदर बुक्स होते हैं रिलेटेड विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स। फ्रॉम दैट ऑल्सो वी कैन लर्न डिफरेंट थिंग्स। इन फैक्ट बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। बुक्स क्या है, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। दे आर स्टोर हाउसेस ऑफ नॉलेज। चाहे कोई भी बुक हो, हमें क्या मिलता है, उससे नॉलेज गेन करने को मिलता है। We gain a lot of knowledge by reading about the lives or autobiographies of great leaders, sports persons, scientists, writers and so on. Now what is autobiography? ये एक अकाउंट होता है किसी भी पर्सन के लाइफ का and that is written by that person. तो हम लोग जो ऑटोबायोग्राफीज होते हैं ग्रेट लीडर्स के, स्पोर्ट्स पर्सन्स के, चाहे वो साइंटिस्ट हो या फिर राइटर्स, उनसे भी हमें क्या मिलता है, लर्न करने को मिलता है, सीखने को मिलता है। वी लर्न अ लॉट फ्रॉम न्यूज पेपर्स एंड मैगजीन्स टू। आप लोगों ने देखा होगा मॉर्निंग में आपके ग्रैंडफादर या फिर फादर या फिर कोई भी फैमिली मेंबर्स न्यूज पेपर को रीड करते हैं। वाई वी रीड न्यूज पेपर? वो एक तो हमारा जो वोकैबुलरी है उसे तो बढ़ाता ही है, साथ में वी गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड एंड व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। हमारे बीच क्या हो रहा है वो भी जानने को मिलता है, एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द अदर कंट्रीज और द वर्ल्ड और द यूनिवर्स, दैट ऑल्सो वी कम टू नो अबाउट दैट फ्रॉम दिस न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। डियर चिल्ड्रन, you will be surprised to know that we all can learn a lot from nature too. आप सभी लोगों को बहुत ही सरप्राइजिंग लगेगा कि आप क्या कर सकते हो, हमारा जो नेचर है वी कैन लर्न फ्रॉम आवर नेचर टू। हम अपने नेचर से भी क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। However, for this to happen, we need to always keep our minds and hearts open. अब इसका मतलब क्या होता है, हमारे माइंड्स और हार्ट्स को ओपन रखने का? यहाँ कहने का मतलब है कि हम लोग को खुले दिमाग का होना चाहिए और वी शुड बी प्योर हार्ट। हम लोगों को हमेशा गलत चीजें नहीं सोचते नहीं रहना चाहिए। हमेशा हमारे माइंड को एकदम फ्रेश रखना चाहिए ताकि हम लोग नई नई चीजों को क्या कर सके, गेन कर सके, नॉलेज को ग्रास्प कर सके। वी कैन लर्न टू बी पेशेंट एंड टॉलरेंट इन लाइफ फ्रॉम मदर अर्थ। हम लोग मदर अर्थ से क्या लर्न कर सकते हैं, पेशेंट होने का, यानी जो डिफिकल्टीज है या फिर ऐसी कोई चीजें हो रही है जो हम नहीं चाहते हैं उसे टॉलरेट करना, पेशेंट रखना। ओके, फ्रॉम द मदर अर्थ। फ्रॉम द सन, जो हमेशा सनराइज करता है मॉर्निंग में, फ्रॉम द सन वी कैन लर्न टू गिव वार्मथ टू अदर्स। वी कैन लर्न टू गिव वार्मथ टू अदर्स। सन क्या ये सोच के रोशनी अपनी फैलाता है कि हम इस जगह पे रोशनी नहीं देंगे, हम दूसरी जगह पे देंगे, या फिर कहीं पे देखा होगा कि बहुत सारी गंदगी फैली हुई है तो सन क्या ये सोचता है कि हमको उस गंदगी वाले प्लेस पे नहीं देना है रोशनी और दूसरे वाले प्लेस पे देना नहीं। ही डजंट डू दैट एंड ही डजंट थिंक ऑल्सो ऑफ दैट। यानी सन से हमें ये लर्न करना चाहिए कि किस तरीके से दूसरों को हम लोग वार्मथ प्रोवाइड कर सके। फ्रॉम द वाटर वी कैन लर्न टू बी कूल एंड काम इन ऑल सर्कमस्टांसेस, एंड वी कैन लर्न फ्रॉम द वाटर ऑल्सो दैट हाउ टू बी कूल एंड काम। यानी कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, किस तरीके से हम लोग कूल रह सके, काम रह सके। यानी बोलते हैं ना कि ठंडा दिमाग रखो, बहुत गुस्से आ रहा हो, तो यानी वाटर से हम ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग काम रह सकते हैं डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी, या फिर कैसा भी सर्कमस्टांसेस हो। From the air, we can learn to constantly move ahead in life and never stand still in one place. Very good example that we can learn from the air. कभी भी कोई भी डिफिकल्टीज हो लाइफ में, हमें क्या करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, ना कि
हमारे लाइफ में कुछ भी डिफिकल्टीज आए तो हमें वहीं पे रुक नहीं जाना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यानी ये हम लोग किससे लर्न करते, एयर से। हवा क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। इन द सेम वे वी शुड ऑल्सो मूव अहेड इन आवर लाइफ एंड नेवर स्टैंड स्टिल इन वन प्लेस। फ्रॉम द बटरफ्लाईज वी कैन लर्न टू कलेक्ट नॉलेज। बटरफ्लाई से हम लोग को लर्न करना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग जहां से भी नॉलेज, कहीं से भी नॉलेज गेन करने को मिले, गेन कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। फ्रॉम वेरियस प्लेसेस जस्ट एज दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स। मैंने जैसे आपको बताया कि कहीं से भी, फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम वेयर यू गेट द नॉलेज, यू टेक इट और कलेक्ट दैट नॉलेज। From spiders spinning their own webs, we can learn to always believe in our own abilities. हमेशा स्पाइडर की तरह जो वो खुद स्पिन करता है, बनाता है वेब, हमें उनसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से बिलीव करनी चाहिए हम लोगों को अपनी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज में। Dear children, besides being always ready or eager to learn, there is another important trait related to learning which we all should practice and develop. That important thing is creativity. In other words, we should engage in creative thinking or we should learn to think out of the box. यानी हम लोग बहुत सारी चीजें तो लर्न करते ही हैं, रेडी भी होते हैं, हमारे अंदर बहुत ही इंटरेस्ट भी होता है नई चीजों को लर्न करने के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी हमेशा हम लोगों को इंगेज रहना चाहिए क्रिएटिव थिंकिंग में, यानी एक थिंकिंग बियॉन्ड और द आउट ऑफ द बॉक्स, नॉट इनसाइड ओनली। एक होता है ना, एक मेढक होता है कुएं के अंदर ही, नो, ही शुड कम आउट ऑल्सो। So we should learn to think out of the box. It is important for us to be original and creative in the way we think. हम लोगों को हमेशा ओरिजिनल और एक क्रिएटिव होना चाहिए अपने थिंकिंग में। Being creative thinking out of the box or being original means the ability to see and make things happen in a new or different way. यानी हम लोगों को क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को एक नए तरीके से करना या फिर डिफरेंट तरीके से करना। इट इज द ट्रेट विच हेल्प्स अस डेवलप यूनिक नोवेल आइडियाज नॉट इन प्रैक्टिस अर्लियर। यानी ऐसी क्रिएटिव थिंकिंग किसे कहते हैं, ऐसी थिंकिंग को जो क्या होता है, जो पहले कभी ना किया गया हो, ऐसे काम को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग। इट इज थिंकिंग बियॉन्ड द नॉर्म. The aim of creative thinking is to stimulate curiosity and promote multiplicity of choices. Creative thinking आपको बहुत सारे choices देगा एक ही काम को करने के लिए. Creative thinking requires some characteristics such as the willingness to execute different things in different ways, listen to others and focus on finding new ideas and then move rapidly towards them. क्रिएटिव थिंकिंग क्या कहते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स या फिर आपको एक ऐसा पार्ट देता है जिसको आप एग्जीक्यूट कर सको, एक ही चीज को डिफरेंट तरीके से दूसरे को सुन सको और फोकस कर सको एक न्यू आइडियाज पे। क्रिएटिव थिंकिंग और बीइंग ओरिजिनल एंड क्रिएटिव helps us to explore and express intellect to the maximum and experience the joy of a creative life. It allows us to tackle our problems in an effective manner. क्रिएटिव थिंकिंग हमारे जो लाइफ में क्रिएटिविटी होती है जिसे हम यूज करना चाहते हैं, वो हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी हेल्प करता है, ताकि हम लोग एक इफेक्टिव मैनर में किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। Now, how does creative thinking help us and others around us? When we think creatively, we always have fresh alternatives at our disposal. We foresee new possibilities. Consequently, we can formulate new approaches to getting things done. जैसे कि आप लोगों को अभी ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है, सब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं पढ़ने के लिए, एंड दैट ऑल्सो यू आर डूइंग ऑनलाइन, सो यू माइट बी थिंकिंग ऑफ ए न्यू आइडिया हाउ टू गेट द क्लास। जो क्लास में एनवायरमेंट मिलता है, उस एनवायरमेंट को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो एट होम। यू कैन थिंक दैट इन अ क्रिएटिव मैनर.
Isn't it? यानी जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है वो हम लोगों को कुछ सोचने पे एक नए तरीके से किसी भी काम को करने के लिए क्या प्रोवाइड करती है, एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करती है. However, a person's creative thinking may get affected when he or she is afraid of failure or getting rejected. एक क्रिएटिव थिंकिंग अफेक्ट करता है किसी भी पर्सन को, या फिर किस लिए अफेक्ट करता है, क्योंकि हो सकता है वो फेल हो जाए या फिर रिजेक्ट हो जाए. Otherwise, all of us have the ability to think creatively and come up with new ideas. वरना हम सभी के पास क्या होता है, क्रिएटिव थिंकिंग की एबिलिटी होती है, ताकि उससे हम क्या कर सके, एक नए आइडियाज के साथ में सामने आ सकें. इन दिस एवर चेंजिंग एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, क्रिएटिव थिंकिंग इज अ मस्ट फॉर एवरीवन. ये जो चेंजिंग वर्ल्ड है और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इसमें क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ही पीक पॉइंट होता है, जिसे कि हर एक पर्सन को लर्न करना चाहिए. The world is constantly changing. As a result, the standard solutions for situations may no longer apply. Therefore, changing the way we think and react is the key to success in the today's world. हम लोग को अपनी थिंकिंग को क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए. That is only the key to success in today's life. Now we are going to learn a story about a young boy who, despite of facing hardship, does not miss his school. Let us see this story. There lived a mother and son in a small village near Varanasi in India. They were very poor. They survived on very little money, few clothes and mud food. एक गांव में एक मदर और एक सन रहते थे, were in Varanasi. And they were very poor and they used to survive with a little money and few clothes and a few food. They could not even dream of luxuries. उन्हें luxuries का वो सोच भी नहीं सकते थे. When at last they were unable to earn their daily bread, they started living with the boy's maternal uncle. वो लोग अपनी डेली जो लाइफ है उसको अच्छे से नहीं रह पा रहे थे. दे स्टार्टेड टू लिव विद द बॉयज मेटरनल अंकल. द लिटिल बॉय हैड टू क्रॉस अ रिवर इन ऑर्डर टू रीच हिज स्कूल. जो लिटिल बॉय था उसे अपने स्कूल जाने के लिए एक रिवर को क्या करना पड़ता था, क्रॉस करना पड़ता था. ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड कीन इन हिज स्टडीज. वो इंटेलिजेंट भी था और उसे बहुत ही अच्छा लगता था. ही वॉज ईगर टू लर्न. He was very keen in his studies. One evening, when school was over, he reached the river bank but did not board the boat. The ferryman recognized his daily passenger and asked, "Dear boy, why are you quietly standing on the shore? Jump into the boat. Don't you want to go home?" एक इवनिंग में जब वो स्कूल खत्म हो गया तो वो क्या पहुंच गया, रिवर बैंक के पास में. लेकिन वो बोट में नहीं बैठा. और जो फेरी मैन था, जो बोट चलाता था, वो क्या हुआ, उसने पूछा, उसने देखा कि ये मेरा डेली का पैसेंजर है, ये डेली मेरे जाता है, तो उसने पूछा, डियर बॉय, व्हाई यू आर क्वाइटली स्टैंडिंग ऑन द शोर. आप किनारे क्यों खड़े हो, बोट में आ जाओ, क्या तुम घर नहीं जाना चाहते हो. देन, यस, आई वॉन्ट टू रिटर्न होम, बट टूडे आई कैन नॉट ट्रेवल इन योर बोट. आई हैव नो मनी टू पे यू द फेयर. तो बॉय ने क्या रिप्लाई किया कि हाँ, हम घर तो जाना चाहते हैं, लेकिन आज मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए. रिप्लाइड द बॉय डिजेक्टेडली, ओह डोंट बी सो सिली, कम ऑन, एवरी डे यू पे द फेयर. आई विल ड्रॉप यू टुडे इवन इफ यू डोंट पे. इट्स ऑल राइट फॉर मी, सेड द फेरीमैन. अब उसके बाद जो फेरीमैन है वो बोलता है, इतने सिली मत बनो, आ जाओ, तुम तो हर दिन क्या करते हो, फेयर देते हो, पैसे देते हो, अगर आज नहीं है तब भी हम क्या करेंगे, तुम्हें छोड़ देंगे. द बॉय थॉट दैट द फेरी मैन वॉज मेकिंग फन ऑफ हिज पॉवर्टी एंड रेफ्यूज. बॉय ने क्या सोचा, जो फेरी मैन है उसकी पॉवर्टी का क्या उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है. सो उसने क्या किया, रेफ्यूज कर दिया, वो नहीं बैठा. द फेरी मैन सेड, why did you go to school when you had no money to cross the river? फेरीमैन ने कहा कि जब तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए, रिवर क्रॉस करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो स्कूल क्यों जाते हो. You could have skipped it. तुम क्या कर सकते हो, इसे छोड़ सकते हो.
You could have skipped it. Anyway, pay me later and step in. फिर उसने बोला कि कोई बात नहीं, तुम अभी आ जाओ, बाद में दे देना. Receiving education and fulfilling my dreams is a challenge for a poor, fatherless child like me. Receiving education and fulfilling my dreams, यानी बॉय ने कहा कि एजुकेशन लेना और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना एक बिना फादर के चाइल्ड के लिए बहुत ही मुश्किल है. My mother and my motherland have great hopes from me. My mother यानी मेरे जो अर्थ है, भारत माता है वो, और मेरी मदर, इन सभी को मेरे से बहुत ही होप है. I will go to school and learn irrespective of the hurdles that try to block my way. इन सभी चीजों, इन सभी हर्डल्स के, इन सभी मुश्किलों के बावजूद मैं स्कूल जाऊंगा और लर्न करूंगा. Borrowing is not in my nature, replied the boy bluntly. Now what is the meaning of bluntly? In a direct way, उसने डायरेक्ट जवाब दिया कि borrowing यानी किसी से लेना ये मेरे नेचर में नहीं है. The boy was proud and determined. Soon he slipped into the river, holding the books in one hand. Above the water, he swam across the river. वो बॉय ने क्या किया, बुक्स को एक हाथ में होल्ड करते हुए पानी के ऊपर उसने क्या किया, वो रिवर में स्विम करके वापस इधर रिवर क्रॉस किया. द फेरीमैन वॉच द चाइल्ड इन सरप्राइज, और ये सब देख करके फेरीमैन जो है वो चौंक गया. When the boy reached home drenched, his mother asked him the reason. Now what is the meaning of drenched? Drenched means wet thoroughly, यानी वो पूरी तरह से भीग चुका था. तभी उसकी मदर उससे पूछी कि तुम इतने भीगे हुए क्यों हो. The small boy narrated his story. He said, the ferryman is also poor and it was not correct to ride in his boat without paying the fare. Also, borrowing is a bad habit, isn't it? यानी उसने क्या किया, अपनी मदर को बताया कि फेरीमैन भी पुअर है और ये सही बात नहीं है कि हम उसके बोट में राइड करें, वो भी बिना फेयर दिए, और बोरिंग एक बैड हैबिट है, इसलिए मैं नहीं ले सकता था. टीयर्स रोल डाउन हिज मदर्स आई. मदर के आंख में क्या आ गए, आंसू. She embarrassed him and said, my dear child, your urge for learning will definitely make you a great and famous personality. Now, what is the meaning of embarrass? उसकी मदर ने क्या किया, उस बॉय के उन्हें होल्ड किया closely in one's arms, especially a sign of affection she showed, and she told that my dear child, ये जो लर्निंग के लिए इतना कीन है, ये लर्निंग के लिए, यही चीज इसे क्या बनाएगा, ग्रेट और फेमस पर्सनालिटी. This small boy was none other than Lal Bahadur Shastri, who became the second Prime Minister of independent India. और ये जो छोटा बॉय थे, स्मॉल बॉय, वे कोई नहीं, वो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, who became the second Prime Minister of independent India. He was the creator of the slogan जय जवान जय किसान. इन्होंने ही ये स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान. He is remembered even today for his valor, self-respect, simplicity, leadership skills and farsightedness. इनमें इन सारी क्वालिटीज हुआ करती थी. एक ग्रेट करेज होता है, कभी भी अगर आप किसी डेंजर में तो वहां पे करेज शो करना. फार साइडनेस का मतलब दूर की सोचना. अब तो ये सारी क्वालिटीज इन्हें क्या, इन सभी चीजों की वजह से लाल बहादुर शास्त्री को क्या किया जाता था, याद किया जाता था. So, hope you might have understood this chapter. Now, at last I want to tell you or want to say you something that always be eager to learn, not learn, sorry, always be eager to learn. हमेशा ये अपने अंदर इंटरेस्ट रखना चाहिए, ललक रखनी चाहिए कि आप हमेशा कहीं से भी आपको नॉलेज मिले, कहीं से भी सीखने को मिले, सीखना चाहिए. So, hope that might have understood this chapter. That's all for today. Thank you.